चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चलती होगी। अपनी तैयारी को आप और बेहतर करना चाह रहे हैं तो आपको बता दें, करंट अफेयर आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। आधुनिक समय में जितने भी एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम की बात करें और अदर एग्जाम की बात करें, करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होने लगा। पेपर पढ़ने वाला दिलचस्प रखता है करंट अफेयर के रूप में। तो याद रखिएगा, डेली आपको टॉप 10 या 15 के बीच में पर डे प्रश्न मिलेगा मेरे भाई। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपको बता दूं, ऐसे ऐसे प्रश्न लाता हूं ना आपकी भर्ती परीक्षा में पूछने के 100% चांस है। याद रखिएगा, आप खुद देख के कहना भाई। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आप खुद कहेंगे सर क्या प्रश्न है भाई। बाकी ना पढ़ने वाले तो कहते हैं जो भी है तो ठीक है कि नहीं। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। यहाँ 11 प्रश्न लाया हूँ आज क्लास के लिए, और आप हमारी घटना चक्र या करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जाके पर डे डेली विजिट कर सकते हैं और लास्ट में जानकारी बताएंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। रिलायंस वर्ष 2025 में, ध्यान रखें, 125 अरब डॉलर वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। मतलब 125 अरब डॉलर एक साल में कमाया है, सोच लीजिएगा। तो रिलायंस कंपनी आपने सुना होगा। तो रिलायंस कंपनी वर्ष 2025 में 125 अरब डॉलर एक साल में राजस्व प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। नेक्स्ट, अंग्रेजी में भी आप यहाँ देख पाएंगे और हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में हम पढ़ के बता ही रहे हैं, अंग्रेजी में आपको देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है। भारत द्वारा निर्यात रोके जाने के बाद बांग्लादेश ने भारत के लिए अपने 3 भूमि बंदरगाह बंद कर दिए। देखिएगा, अदला बदली चल रही भाई, है कि नहीं। तो क्या कहा, देखो बहुत शानदार प्रश्न है और एग्जाम में छपने के चांस है। क्या कह रहा है? भारत द्वारा निर्यात में जानते हो ना, हाँ, रोके जाने के बाद बांग्लादेश ने भारत के लिए अपने 3 भूमि बंदरगाह बंद कर दिए। हम भी नहीं अब, आप निर्यात बंद किया, हम बंदरगाह ही बंद कर दिए। ये कौन कर दिया? बांग्लादेश। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप देख पाएंगे। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के तवी नदी पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल को सिर्फ 12 घंटे में बनाकर यातायात बहाल किया, जो एक अलग उपलब्धि है। एक विशिष्ट काम किया, इसलिए इस प्रश्न बना है। क्या हमने देखा, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में जो तवी नदी है, उस नदी के बाढ़ से जो क्षतिग्रस्त पुल हुआ था, सिर्फ 12 घंटे में बना के तैयार कर दिया, जिससे यातायात बहुत सुरक्षित हो गया और लोग यहाँ वहाँ जा सके, इसलिए प्रश्न बना है। नेक्स्ट है, 11 प्रश्न मिलेगा मेरे भाई, लास्ट तक देखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हाल ही में इजरायल के हवाई हमले में अमन के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई। देखिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 100% भाई, अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है, सब में पूछने के चांस हैं, समझ गए। सीजीएल में तो भाई आप ये मत सोचना कि सीजीएल लायक नहीं है। मैं बोल दिया ना, एसएससी के जितने एग्जाम है पूरे एग्जाम लायक है, बैंक के पूरे एग्जाम लायक है। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट और अदर एग्जाम सभी के लिए बिल्कुल एक समान जी के चल रहा है ये वाला। और हमारे साथ आप डेली करंट पर देख सकते हो बिल्कुल टॉप। तो यहाँ कहना चाह रहा है, हाल ही में इजराइल के हवाई हमले, याद रखें, इजराइल ने हवाई हमला किया और हमले में अमन के प्रधानमंत्री, इजराइल ने अमन पर हमला किया और अमन के प्रधानमंत्री अहमद अल रहवी की मौत हो गई, जो देश के लिए दुखद बात है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी। नेक्स्ट, अब आप खुद बताओ प्रश्न का लेवल कैसे, ये बताओ। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद महंगे वस्तुओं और तंबाकू जैसे उत्पादों पर 40% से अधिक जीएसटी लगाने की योजना बना रहा। देखिएगा क्या बदलाव है, अब खाते रहो तंबाकू गुटखा। तो जीएसटी जानते हो, गुड सर्विस टैक्स परिषद कह रहा है, और इसका जो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता पता है? अगर प्रश्न पूछता जी के रूप में, वित्त मंत्री, याद रखें, वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण, यही आपके वित्त मंत्री हैं और यही बनेंगे जीएसटी परिषद के अध्यक्ष। उनका कहना है कि महंगी वस्तुएं और तंबाकू जैसे उत्पादों पर 40% से अधिक जीएसटी लगाया जाएगा। तुम कितने जीएसटी लगा लो भारत सरकार, लोग तो खाने वाला खाएगा ही, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट, लोग खाएगा, कुछ भी हो जाए, पैसा आएगा, सरकार खाते में जाएगा, मुनाफा ही मुनाफा है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है नुआखाई महोत्सव 2025 ओडिशा राज्य का प्रमुख कृषि और सांस्कृतिक पर्व है। ध्यान रखें, तो नुआखाई महोत्सव 2025 ओडिशा राज्य का प्रमुख कृषि और एक सांस्कृतिक पर्व है। नेक्स्ट आपके समक्ष है रिलायंस ने वर्ष 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन स्थिति प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध जताई है। मतलब रिलायंस कह रहा है कि 2035 तक, समझे, 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन स्थिति प्राप्त करने के लिए पूरा लक्ष्य बना के रखा है और प्रतिबद्ध है अपने लक्ष्य के प्रति। आप अंग्रेजी में, अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको बता दें, आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं और खुद समझ सकते हैं। वैसे हम हिंदी भाषा के संबंधित विद्यार्थी के लिए वीडियो बनाते हैं और अधिकांश हमसे हिंदी भाषा के विद्यार्थी जुड़े हैं, तो आपको हिंदी में ही मिलेगा हमारी जानकारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को लघु उद्योगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना, थोड़ा अगस्त निकल चुका है, इसका मतलब ये नहीं करंट अफेयर काम का नहीं है। तो याद रखें 30 अगस्त को प्रत्येक वर्ष, समझे, लघु उद्योगों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष बहुत शानदार प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में भद्रवाह घाटी के आराध्य देवता भगवान वासुकी नाग को समर्पित 3 दिवसीय वार्षिक मेला शुरू हुआ। तो अगर आपको प्रश्न पूछे कि 3 दिवसीय वार्षिक मेला कहाँ पर शुरुआत हुआ है, तो आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में, और कहाँ पर, भद्रवाही घाट पर। और आद्रा के वहाँ के जो आराध्य देवी है, देवता है भगवान वासुकी नाग को समर्पित यह 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हाल ही में अमेरिका ने यूएनजीए की बैठक से पहले राष्ट्रपति अब्बास सहित फिलिस्तीनी अधिकारियों का वीजा रद्द कर दिया। देखिएगा अमेरिका भी क्या कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो अमेरिका ने बहुत शानदार प्रश्न पूछा भाई, अमेरिका ने यूएनजीए की बैठक से पहले राष्ट्रपति अब्बास, समझे, कहाँ के, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास और वहाँ के अधिकारियों का वीजा ही रद्द कर दिया। नेक्स्ट, ये प्रश्न लायक बना ना भाई, अंतर्राष्ट्रीय को, यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य की प्रमुख सांस्कृतिक, साहित्य, खेल, परिदृश्य, जो कि हो आप हर लेवल का टॉप प्रश्न दिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त को चीन के तियानजिन में आयोजित 25वें एससीओ, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, एससीओ सहयोग क्षेत्रीय संगठन, एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे। और आप पता होगा, आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं है, करंट अफेयर के माध्यम से ही आप न्यूज़ पे पढ़ सकते हो। भाई करंट अफेयर ही तो क्या न्यूज़ है, तो आप करंट अफेयर के माध्यम से आप न्यूज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाल ही में 31 अगस्त को चीन की यात्रा पर गए थे और वहां पर 25वें एससीओ एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बैठक शिखर सम्मेलन भाग लेने गए थे। चलिए ये रहे आपके टॉप 11 प्रश्न, आपको बता दिए हैं 10 से 15 प्रश्न के बीच में आपको प्रश्न मिलेगा पर डे, प्रयास करेंगे 10 ही प्लस मिले। और ये प्रश्न आपकी भर्ती परीक्षा में 100% आपको फायदा होगा। आप खुद देख पा रहे होंगे प्रश्नों का लेवल कैसा है, और लेवल ही तो प्रश्नों को बताता है कि प्रश्न कैसे हैं, और हर भर्ती परीक्षा के काम लायक आपको बता दें। और साथ में अगर आप भर्ती परीक्षाओं की जानकारी चाहते हैं, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कितने पद आ रहे हैं, फॉर्म कब से फिल होगा, लास्ट तिथि कब होगी, कितना फीस लगेगा, कितने कितने पद हैं, पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड कब है, ऐसी जानकारी आप हमारे साथ प्राप्त कर सकते हैं। 100% रियल और ऑथेंटिक, बिल्कुल चिंता ना करना। नेक्स्ट, आप अगर 12th लेवल एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम एनालिसिस कवर करा रहे हैं फिलहाल, मैथ्स का और रीजनिंग का। आप हमारे चयन की लिस्ट एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम पर जाके देख सकते हैं। और रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न काम आएगा, ग्रुप डी की तैयारी करेंगे तो भी करवाएंगे। और वहीं अगर आप मध्य प्रदेश के हैं,
तो आपको पता है आबकारी आरक्षक एग्ज़ाम होने वाला है इसी महीने 9 तारीख से। तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें हम बिल्कुल PYQ सीरीज चला रहे हैं। हम लोग ऐसे टॉप प्रश्न पढ़ा रहे हैं रीजनिंग का और मैथ्स का। और GK GS साइंस हमने 2023 भर्ती परीक्षा का पूरा प्रश्न कवर करा दिया है GK GS और साइंस। जो आप जाके कम से कम याद रखें, आप बता दें 80+ हमने वीडियो बनाया है इससे आबकारी आरक्षक की तैयारी हेतु। देखना चाहते हो तो MP आबकारी आरक्षक 2025-26 के प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। ये रही जानकारी की कड़ी। अब बात आती है वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको फायदेमंद है तो आप जरूर सपोर्ट बनाए रखना। आपका सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम मेहनत दिन रात कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते सोच लीजिएगा, उसके बाद हम रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो दोनों टाइम मेहनत करना पड़ता है, डाटा निकालना पड़ता है, डाटा को समझना पड़ता है, उसके बाद पढ़ाना पड़ता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहें और सपोर्ट आपका हमारा ज़रूरी है और हम आपका करेंगे, आप हमारा करें, पढ़ेंगे लिखेंगे बढ़ाएंगे।